नमस्कार। विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार कई रोचक समीकरण देखने को मिले। नागौर जिले में आरएलपी का ग्राफ कम होने के साथ ही संयोजक हनुमान बेनीवाल से जाट वोट भी दूर होते नजर आ रहे हैं। ठीक 5 साल पहले वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी ने अपना दमखम दिखाते हुए 3 सीटों पर कब्जा कर लिया था, जिसमें नागौर जिले की खिंवसर और मेहरता के साथ में जोधपुर जिले की भोपालगढ़ सीट भी शामिल थी। जबकि इस बार आरएलपी को एकमात्र सीट खिंवसर ही कड़े मुकाबले के बाद में मिल पाई है। दूसरी मेहरता और भोपालगढ़ सीट आरएलपी के हाथ से निकल गई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आई डॉक्टर ज्योति मिर्धा का माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की पोती डॉक्टर ज्योति मिर्धा भाजपा के लिए इन चुनाव में तुरुप का पत्ता साबित हुई। हालांकि नागौर सीट से वो खुद चुनाव हार गई, लेकिन उन्होंने नागौर जिले के साथ साथ आसपास के इलाकों से जाट वोट बैंक को बेनीवाल से दूर करने में कामयाबी हासिल की है। आंकड़ों पर नजर डालें तो यह साफ हो जाएगा कि डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने पूर्व सांसद हनुमान बेनीवाल के जाट वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए उनके किले को ढह दिया। हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी के 81 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, जिसमें वो खुद अपनी सीट जीतकर पार्टी की लाज बचा पाए हैं, लेकिन बाकी 80 सीटों पर उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। आरएलपी के अधिकांश उम्मीदवारों की तो जमानत जब्त हो गई। अगर नागौर जिले की ही बात करें तो यहाँ पर भाजपा को जाट वोट बैंक से फायदा हुआ है और इस बार वह 4 सीट जीतने में कामयाब हुई है। पिछले चुनाव में भाजपा को यहाँ पर केवल 2 सीटें मिली थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं नागौर विधानसभा सीट की स्थिति की। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नागौर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर भाजपा की ज्योति मिर्धा को 72,940 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार हरेंद्र मिर्धा ने 87,110 वोट हासिल करके 14,620 वोटों से जीत दर्ज की है। ज्योति मिर्धा को हराने के लिए कांग्रेस और आरएलपी का गुप्त गठबंधन भी देखने को मिला। इस सीट पर आरएलपी ने अपना उम्मीदवार तक खड़ा नहीं किया। वहीं बेनीवाल के गांव से भी कांग्रेस को अधिक वोट मिले हैं। कांग्रेस और आरएलपी के 2 बड़े जाट नेताओं के एकजुट होने के कारण भाजपा की ज्योति मिर्धा चुनाव हार गई। वहीं हरेंद्र मिर्धा को लगातार 4थी बार हारने की सहानुभूति भी असरकारक रही। वहीं एक नजर खिंवसर विधानसभा सीट पर डाली जाए तो यहाँ पर खिंवसर में आरएलपी का किला ढहते ढहते बच गया। विधानसभा चुनाव में खिंवसर विधानसभा सीट पर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को 79,492 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के रेवतराम डांगा ने 77,763 मत लिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी तेजपाल मिर्धा ने 27,763 वोट लिए हैं। यहां पर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल महज 2,059 वोटों से ही जीत दर्ज कर पाए हैं। इस चुनाव में भाजपा और आरएलपी के बीच में महज 1% वोट का अंतर रहा। आरएलपी को 38% वोट मिले तो भाजपा ने 37% वोट प्राप्त किए। इस चुनाव को भी कड़ा मुकाबले में लेने का श्रेय भी ज्योति मिर्धा को दिया जा रहा है। खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को मानना है कि डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने ही आरएलपी में 2 फाड़ करके रेवतराम डांगा को भाजपा में शामिल करवाने में अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण आरएलपी के 2 फाड़ हो गए और भाजपा का ग्राफ खिंवसर में बढ़ गया। जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से आरएलपी यहाँ 56,287 मतों से आगे थी। वर्ष 2019 में हनुमान बेनीवाल के सांसद बन जाने के बाद में खिंवसर सीट पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल सिर्फ 4,623 वोटों से ही जीत दर्ज कर पाए। ज्योति मिर्धा की मदद से कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा ने बेनीवाल को कड़ी टक्कर दी। इन चुनाव के दौरान भी डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने खिंवसर प्रधान प्रतिनिधि और सरपंच जगदीश बिडियासर को आरएलपी से अलग करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई, जिसके कारण हनुमान बेनीवाल को करारा झटका लगा था। इसी प्रकार खिंवसर सीट से भाजपा के टिकट पर 2013 में चुनाव लड़ चुके भाजपा के वरिष्ठ नेता भागीरथ मैरिया ने टिकट नहीं मिलने के कारण भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। ज्योति मिर्धा ने मैरिया से वार्ता करके 2 दिन के भीतर ही फिर से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इसे भी खिंवसर विधानसभा में ज्योति मिर्धा के बड़े कारनामे के रूप में देखा जा रहा है। उधर उपचुनाव में मिली हरेंद्र मिर्धा से टक्कर के खौफ से हनुमान बेनीवाल इस बार खुद खिंवसर से चुनावी मैदान में उतर गए और कांग्रेस से साठ गांठ कर उन्हें नागौर का टिकट दिलवा दिया।
वहीं खिंवसर सीट पर भी दाव चलते हुए ज्योति मिर्धा के चंचेरे भाई तेजपाल मिर्धा को कांग्रेस से टिकट दिलवा दिया ताकि मिर्धा परिवार के अंदर दो फाड़ नजर आए। इसी तरह कड़ी मशक्कत करने के बाद में हनुमान बेनीवाल अपने ही गढ़ में मात्र अपनी एक सीट बचाने में कामयाब हुए। वहीं मेड़ता में भी आरएलपी को पछाड़ा गया। मेड़ता विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण राम कलरू ने 77,493 मत प्राप्त करके जीत दर्ज की। वहीं आरएलपी की इंदिरा बावरी ने 56,761 मत प्राप्त किए और वे इस बार तीसरे नंबर पर चली गई। कांग्रेस के उम्मीदवार शिवरतन ने यहां पर 59,978 मत प्राप्त करके दूसरा स्थान पा लिया था, जबकि पिछले चुनाव में इंदिरा बावरी ने आरएलपी के टिकट पर 52,197 वोट लेकर जीत दर्ज करके भाजपा को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। 2018 में भाजपा को यहां पर केवल 37,625 मत मिले थे, लेकिन इस बार जाट वोट बैंक का भाजपा की ओर रुख होने के कारण भाजपा ने आरएलपी को पछाड़कर यहां पर जीत दर्ज कर ली। इसका असर चुनाव से कुछ समय पहले मेड़ता में स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा की मूर्ति अनावरण के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लाने में ज्योति मिर्धा ने मुख्य भूमिका निभाई, जिसके चलते जाट वोट बैंक भाजपा की तरफ आ गए। जायल में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। यहां पर ज्योति मिर्धा ने दिलवाया था सरपंच संघ का समर्थन। विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रत्याशी डॉक्टर मंजू बागमार ने यहां पर 70,468 मत प्राप्त कर कांग्रेस की मंजू मेघवाल को हराया। यहां पर कांग्रेस की मंजू मेघवाल को 68,903 मत मिले, जबकि आरएलपी उम्मीदवार बीएल भाटी महज 32,799 वोट लाने में ही कामयाब हुए। यहां पर आरएलपी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चले गए, उन्हें केवल 18% वोट मिले। पिछले चुनाव में जायल से कांग्रेस उम्मीदवार मंजू मेघवाल ने 68,415 वोट प्राप्त करके जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरे नंबर पर आरएलपी के उम्मीदवार अनिल बारूपाल थे, जिन्होंने 49,811 मत लिए तथा दूसरे स्थान पर रहे। वहीं भाजपा की डॉक्टर मंजू बागमार यहां पर सिर्फ 32,261 वोट लेकर तीसरे नंबर पर चली गई। इस बार चुनावों में समीकरण बदल गए और आरएलपी से खिसककर जाट समाज का बड़ा धड़ा भाजपा के पक्ष में आ गया। इस धड़े को भाजपा की ओर मोड़ने में अहम भूमिका ज्योति मिर्धा की मानी जा रही है। ज्योति मिर्धा के प्रयासों से ही चुनाव के दौरान जायल ब्लॉक के सरपंच संघ भाजपा के साथ में जुड़ा था। सरपंच संघ ने बाकायदा एक प्रोग्राम आयोजित किया और भाजपा की मंजू बागमार को समर्थन देने की घोषणा की। इसके साथ के परिणाम आए और यहाँ पर भी भाजपा ने जीत दर्ज की।